हाँ तो मेरे दोस्तों, आइए आज रिवेल मैथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम सोचे कि आज जो है परसेंटेज का वीडियो बना दें। परसेंटेज में जो है वो आजकल जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि प्रेजेंट रहना होगा आपको। कोई भी एग्जाम के लिए प्रेजेंट रहना होगा और प्रेजेंट में जीना होगा। वो पुराना वाला कहानी नहीं है कि अब पुराना वाला कहानी स्टार्ट करिएगा और उसी से आप जो है कंपटीशन पार कर लीजिएगा। वो वाला कहानी तो है नहीं। आज जो भी है वो लड़ाई का दौड़ है और इस दौड़ में जो है वो एकदम नया चीज़ आपको चाहिए, यूनिक चीज़ चाहिए, ऐसा चाहिए कि जिससे कंपटीशन की तैयारी हो। ऐसा नहीं कि केवल हम पढ़ रहे हैं कुछ नहीं। ऐसा से कुछ नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं, कुछ समझाते हैं, परसेंटेज का कुछ चीज़ देते हैं, टिप्स देते हैं किसके माध्यम से कैसे काम किया जाता है, आजकल कैसा परसेंटेज एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज से ही निकल के आता है परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। यानी कि परसेंट, सेंट का मतलब होता है सेंट अमेरिकन, यानी कि जो है सेंट अमेरिकन वर्ड है सेंट। सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि पर का मतलब होता है एक और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में एक को बोलते हैं परसेंट। यानी कि इसका साइन को देखते हैं ये वाला और इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। इसी को बोलते हैं परसेंट, ठीक है। अब परसेंट तो समझ में आ गया, कुछ और चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं ये देखिए। परसेंटेज को दो तरह से देखा जा सकता है, दो रूप में परसेंटेज को देखा जा सकता है। एक पहला रूप है भिन्न। भिन्न वाले रूप में भी परसेंटेज को हम देख सकते हैं। और एक है आपका प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। एक प्रतिशत के रूप में आप देख सकते हैं और एक आप भिन्न के रूप में देख सकते हैं। यानी कि परसेंटेज को दो तरह से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भिन्न की बात करें, जैसे हम देखते हैं 4/5, ये भिन्न हो गया तो इसको लिखते हैं 80%, ये परसेंट हो गया। दोनों एक ही चीज है, 4/5 ये भिन्न में लिख दिए और ये 80%। 80% का मतलब भी वही होता है, ठीक है। अब देखिए, आपको बताते हैं भिन्न को परसेंटेज में बदलना, चेंज इनटू परसेंटेज, ठीक है। चेंज इनटू परसेंटेज, यानी कि भिन्न को चेंज करना है परसेंटेज में। इसमें चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन हो गया और ये हो गया आपका चेंज इनटू परसेंटेज हो गया और चेंज इनटू फ्रैक्शन हो गया। तो चलिए कैसे किसको चेंज करते हैं। जैसे है आपका ये हो गया 4/5, इसको क्या करना है, आपको 100 से गुना करके परसेंट बैठा देना है। क्यों करें ऐसा हम, देखिए, तो इसलिए करिए कि 100 का मतलब होता है 100 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो इस परसेंट का मतलब 1/100, यानी कि मतलब हो गया 1। सीधा सा फंडा आया 1, यानी कि 4/5 में आप 1 से तो गुना कर सकते हैं ना, 100 से गुना नहीं कर सकते, 100% से गुना नहीं कर सकते, तो 1 से करिए, बात वही होता है। तो 100% से गुना कर देते हैं, यानी कि कोई भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना कर दीजिए। कोई भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो 100 से गुना करिएगा, ये हो जाएगा आपका 20, यानी कि 80% हो गया। बात समझे, ये हो गया आपका 80%। अब इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज करना है। 80% को 80 गुने 1/100 लिख दीजिए।
20 से कटाइएगा तो 4 बार में कटेगा और 20 से कटाइएगा तो 5 बार में कटेगा, यानी कि 80% का मतलब कितना हो गया, 4/5 हो गया। ये परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, परसेंट मीन्स होता है 1/100, यानी कि ये साइन की वैल्यू होता है 1/100। ठीक है, तो ये चीज तो हमने बता दिया। अब एग्जाम में कैसा परसेंटेज आ रहा है, कैसे क्या करते हैं, उस चीज को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, चलिए तो इसको देखते हैं। जैसे ये एक है, ये 1/2 है, ये 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर एग्जाम में आपको दे दिए कि 33.33% कोई चीज 33.33% है, यानी कि 1/3 का होता है 33.33%, इसका मतलब होता है। तो परसेंट में अगर इतना दे दे तो आपको डायरेक्ट याद आएगा कि इतना बराबर तो इतना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया आपका ये 18 का दे दिया 33.33%। ठीक है, अब क्या करना है इसका, तो आप जानते हैं कि 33.33% का मतलब होता है 1/3। ये यहां से उठाइए और यहाँ 6 आंसर लिख दीजिए, सीधा सा बात। इसको न गुना करेंगे और न फिर परेशानी बढ़ेगी, इसको गुना करेंगे फिर परेशानियां बढ़ेगी, परसेंट को लिखना होगा और बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझे? तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे एक का मतलब होता है 100%। ठीक है, एक का मतलब होता है 100%। दो का मतलब क्या होता है, तो दो को परसेंट में बदलने के लिए गुना 100 से करना होगा, यानी कि ये हो गया आपका 50, यानी कि 50%। ठीक है, इसमें भी क्या करना होगा, 1/100 यानी कि 1/3 गुने 100% करना होगा। यानी कि इसको अगर इससे भाग देते हैं, 100 को 3 से भाग देते हैं तो 3 9 हो गया, एक आ गया, एक आ गया, 3 9 आ गया, बच गया कितना 2, सॉरी यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2, ये 1 आ गया, यानी कि शेषफल 1 आ गया, तो 1 को यहाँ लिखिएगा, 3 को यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखिएगा जब, तो इतना हुआ, यानी कि इसका मतलब 1/3 का मतलब हुआ 33, 1/3, 1/3 गुना 100 का मतलब हुआ, यानी कि इसको लिखिएगा 33 1/3%। ठीक है, और इसको और पॉइंट में बदल दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 33.33%। बात समझे? और इस तरह से ये हो जाएगा। जैसे 1/4 की बात करें तो 1/4 100/4 हो गया, यानी कि 25%। और 25% का कोई पॉइंट वैल्यू तो आएगा नहीं, 25% का 25% ही रहेगा। ये 1/5 का मतलब होता है 20%, 20% का मतलब भी 20% आएगा, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ है आपका, ये हो जाएगा 1/6 गुना 100। ठीक है, ये भाग देंगे 100 में 6 से भाग देंगे तो आएगा 1, 6 हो गया। ठीक है, ये 4 और 0 हो गया, 36 आ गया, बच गया 4, ये 4 को ऊपर लिखेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे, ये कट जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 16 2/3 आ गया, 16 2/3% का परसेंट, यानी कि 16 2/3% इसका वैल्यू आ गया। तो 16 2/3% देगा तो हम समझ जाएंगे कि 1/6 है। इसके आगे भी देता है, क्या देता है देखिए, तो इसके आगे देता है 16.66%, 16.66%। एक चीज आप दिमाग में रखिएगा तो आपको आ जाएगा ये चीज। जैसे इसको और इसको गुना करने पे 100 आता है। ठीक है, इसको और इसको गुना करने पे कितना आता है 100 आता है, इसको इसको गुना करने पे कितना आता है 100। तो ये समझ लीजिए
कि जब इसको इसके गुना करने पे 100 आता है तो 100 में क्या करिए, इससे भाग कर दीजिए, 5 अपने आप आ जाएगा 1/5। जैसे ये कितना है, 16 होता है, यानी कि 6 से गुना करिएगा तो 100 पहुंच जाइएगा, 1/6 हो गया, तभी तो जाके, यानी कि 100% का मतलब देखिए, जैसे ये है 1/6, यहाँ हो गया 1/6 के बराबर हमने दिया 16.66%। ठीक है, तो यहाँ अगर एक छोड़ देते हैं तो ये इसके साथ गुना करेगा, 6 गुने 16.66%। ठीक है, तो ये एक का मतलब क्या होता है, तो एक का मतलब तो 100% होता है, तो इसका भी तो 100% आना चाहिए ना। तो यहाँ आप यही समझिएगा कि ये 16 है तो इसका मतलब 6 हुआ, 1/6 होगा, इससे आपको पकड़ में ये चीज आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि 16.66% है, तो इससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये कितना गुना है इसका, तो 1/6 हो गया, उसी तरह से आपको ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया आपका 1/7 हो गया, गुना 100% डालेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 14×7 = 98 होता है, 14×7 = 98 होता है, तो 14 2/7% हो जाएगा। ठीक है, 14 2/7% हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए 14 2/7%। अब यहाँ जब भी देखिए हम कि 14 2/7%, 14×7 = 98, यानी कि 1/7 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए, बात समझ रहे हैं। अब इसका बात करते हैं, तो ये 14 पॉइंट कितना आ रहा है, तो 2 को 7 से भाग करिए, 0 दीजिएगा तो 0 आएगा, पॉइंट दीजिएगा तो 7 दूना 14 हो गया, बच गया 6 हो गया 0, 9×7 = 63, यानी कि 8 8×7 = 56 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 28 हो गया। ठीक है, और ये 0 आ गया, तो कितना 5 हो गया, 35 आ जाएगा, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो 49 आ जाएगा, यानी कि 2857 आप लिख सकते हैं, 2857% दे देगा। ठीक है, इतना बड़ा तो बैंक में पूछता है, एसएससी में इतना ही रखेगा 14.28%, और उसी से आपको समझना है कि ये कितना बड़ा है। ठीक है, चलिए तो ये इतना हो गया, आगे देखते हैं 1/8%। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5, 12.5 हो गया। ठीक है, 12.5 को अगर देखते हैं तो 12.50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना परसेंट हो गया। 1/9 देखते हैं तो 11 1/9% होता है। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये 11 पॉइंट, ठीक है, इसको फिर भाग दीजिएगा तो 1 और 1 आएगा, यानी कि 11.11 लिख सकते हैं। ठीक है, 11.11 लिख सकते हैं, तो इतना हो गया 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 10%, यानी कि 10 से गुना 100 से गुना करिएगा, यानी कि 1/10 हो गया, गुना 100 करिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10%, 10% हो गया, तो ये 10% हो गया आपका। इसी तरह से आप आगे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है 1/11। 1/11 का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका 9.1/11, भाग दे दीजिएगा, यानी कि 1/11 गुने 100%, 100 में 11 से भाग दीजिएगा, तो 100 में 11 से भाग दीजिएगा, 11 9 99 हो गया, 1 आ गया, यहाँ 1/11, और ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 1/11 का मतलब हो गया 9 1/11%। अगर पॉइंट में बदलते हैं तो 9.1/11 को भाग देते हैं, अगर 1/11 को भाग देते हैं तो पॉइंट आएगा, फिर 0, फिर पॉइंट दीजिएगा, फिर एक और 0 आएगा, और 9 से दीजिएगा तो 99 हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा, फिर डबल 0 देना होगा, इतना देना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, ये 9.0909%। ठीक है, 9.09%। ऐसे भी पता चल जाएगा, यहाँ 9 है तो 100 में भाग दे दीजिए, 9 में कितना आएगा, 11 9 99, लगभग में 11 आ रहा है, तो 11 1/11 समझ लीजिए उसको। ठीक है,
एकदम वही होता है, अलग कुछ नहीं देगा आपके एग्जाम में जो है, अलग कुछ नहीं देगा, बस इतना ही पे ये फ्रैक्शन जो है बैठा देता है, इसमें अलग कुछ नहीं देता। चलिए इसका देखते हैं, ये 12 हो गया, तो 8/3%, 8/3% हुआ। कैसे हुआ देखिए, तो ये आएगा आपका 1/12 गुने 100%, ठीक है। ये 4 से घटाते हैं तो 3, 4 से घटाते हैं तो 25, 8 त्रिका 24, 1 25, ठीक है। तो इसलिए 8 1/3% हो गया। अब पॉइंट में बदलना है, तो 1/3 को हमने बदला था 0.33, यहाँ हो जाएगा 8.33%। बात समझिए, यानी कि 8.33% हो गया, तो ये आपका हो गया 1/12। यहाँ देखते हैं 1/13 को देखते हैं, तो 1/13 बराबर क्या आएगा बताइए। तो आएगा, भाग दीजिएगा इसमें भी 100 से, 13 से 100 में, तो कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, बच गया कितना 9। ये हो गया आपका, पॉइंट दीजिएगा, ये पूर्णांक में लिखिएगा तो 9/13 हो जाएगा, यानी कि 7.9/13%। या इसको आगे अगर चेंज करते हैं आप, तो पॉइंट में कितना हो जाएगा, तो 9/13 को देखिए कितना हो रहा है, 9 को 13 से भाग करते हैं, 0 दीजिएगा 0, ठीक है। 13 छक 78, 2 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब फिर एक 0 दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 13 9 117 होगा, तो यानी कि 6-9% हो जाएगा। और इतना ही देता है एग्जाम में, इतना ही देगा आपको, ये वैल्यू लाना है तो लाना है, बात समझ रहे हैं, ऐसे ही देता है। चलिए उसके बाद 1/14 की बात करते हैं, तो 1/14 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 हो गया, 14 से भाग देंगे, 100 में 14 से जब भाग देंगे तो 14 सत्ते 98, बच गया 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 14 हो गया, ये 1 हो गया और ये 7 हो गया, 7 1/7, यानी कि 7 1/7% हो गया। इसको अगर तोड़ने जाइएगा तो कितना होगा, तो तोड़िएगा इसको, तो ये 7 तो होगा, ये आ जाएगा आपका कितना 1, तो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट जब जैसे ही पॉइंट दिए 0 आ जाएगा इस पे, 7 एकम 7, बच गया कितना 3 बच गया, तो 7 चौक 28, यानी कि इतना %। उसके बाद 1/15 की बात करते हैं, तो 1/15 हो जाएगा कितना %, 100 में 15 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 15 से भाग दीजिएगा तो 15 15 छक 90 हो गया, बच गया 10, ये 10 को ऊपर रखिए, 15 को नीचे, 2/3 हो गया, ठीक है, 2/3 हो गया। 2/3, तो 2/3 को क्या लिखते हैं, तो ये लिखते हैं 0.66 लिखते हैं, 2/3 को, ये 6 है, तो कितना होगा, यानी कि 6 2/3% हुआ, यानी कि इसको अगर लिखना चाहिएगा तो 6.66% हो गया इसका वैल्यू, 6.66% इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए अगर इसको देखते हैं, तो इसको देखते हैं 16 को, तो 16 छक 96 होता है, 16 छक 96 होता है, देखिए। और ये भी चीज देखते जाइए, देखिए 7%, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, ये 15 छक 90, ठीक है, 15 छक 90 लगभग में जा रहा है, तो इस तरह से आपको ये देखना होगा, ठीक है। और जैसे ही ये नीचे आएगा ना, कम ज़्यादा होता जाएगा, जैसे नीचे आप भाग बढ़ाते जा रहे हैं तो ये कम होता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए 16, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 गुने 100, 4 से कटाइए, 4 25, 6 चौक 24, 1/4, यानी कि ये हो गया आपका 6 1/4%। 6 1/4% की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा, तो 6.25 हो जाएगा 6 1/4% की वैल्यू। ये जो है एग्जाम में बहुत कम पूछता है,
ये भी एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ठीक है। 21 वाला भी एग्जाम में जो है वो बहुत कम पूछता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये जो है बहुत कम पूछता है, देखा जा रहा है कि एग्जाम में बहुत कम पूछता है ये चीज, ठीक है। 1/17, 1/19, 1/21, तो लेकिन हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 1/17 को क्या करेंगे, तो 1/17 का अगर निकालते हैं तो 5 15/17 होगा, 5 15/17 होगा, 5 15/17 होगा। कैसे आया देखिए, 100 में भाग दे दीजिए 17 से, 17 पचे 85 आ गया, यहाँ 15 आया, तो यहाँ 15 दीजिएगा, यहाँ 17 दीजिएगा, ठीक है। अब इसको भाग कर लीजिए, भाग करिएगा तो कितना होगा, तो भाग करिएगा 15 में 17 से, ये तो 5 आएगा ही आएगा, पॉइंट में कितना आएगा, तो 15 को 17 से भाग दीजिएगा तो 0.0 डालिएगा, तो कितना, यहाँ 17 है, 17 8 17 छक 102, 17 7 119, 17 8 136, 136 हो गया, बच गया 4, ठीक है। 4 हो गया, 1 ले लिए तो बचा ये, यहाँ यानी कि 1 हो गया, 0 दे दिए, तो फिर 8 से देंगे और 136 हो जाएगा, यानी कि 5.88% अगर देगा तो हम समझ जाएंगे 1 बटा कितना है, 17 है, 1 बटा कितना है, 17 है। अब 1/18 की बात करते हैं, तो 1/18 1/18 होता है 5/9, ठीक है, %। अगर इसको चेंज करते हैं आप तो ये हो जाएगा 5.5 है, भाग दीजिएगा तो ये 50 बन जाएगा, भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, यानी कि इसका 5.55% का मतलब हो गया 1/18। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं 1/19, तो ये होता है 1/19 जो होता है 5/19 होता है, 5/19 होता है, कैसे, 19 25 95, 19 25 कितना 95, और ये देखिए ये जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया, 18 100 में भाग देते हैं तो ये 18 25 90 90 आ गया, यानी कि ये कितना 10 आ गया, ठीक है, सही है। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया 18 वाला, अब 19 वाला देखते हैं। तो 19% का मतलब क्या होता है, तो 19% का मतलब होता है 5/19, 5/19 होता है, ठीक है। इसको पॉइंट में बदलिएगा तो क्या होगा, तो पॉइंट में जब बदल दीजिएगा तो 5.26 हो जाएगा। जिस तरह से ये सारे बता रहे हैं उस तरह से ये भी 19 का हो जाएगा। 20 की अगर बात करते हैं तो 20 का 5% होता है, 100/20, 5 से कटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5% हो गया, ठीक है। अब 21 की बात करें, एग्जाम में तो नहीं पूछता है लेकिन 21 का भी समझ लेते हैं हम लोग। तो 21 का होता है 4 16/21%, 4 16/21%। अगर इसको पॉइंट में बदलिएगा तो 4.76% हो जाएगा, ठीक है, 7.6 नहीं 7.4% होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सब चीज देखना है, ठीक है। कुछ और बता देते हैं आपको, चलिए अब हम लोग देखते हैं 1/22%। तो 1/22% का मतलब होता है 4 6/11, 4 6/11%, या हो गया आपका 4.74 हो गया, 4.5454 हो गया, यानी कि इसका हो गया 4.5454, ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद अगर 1/23 की बात करें, ये भी एग्जाम में नहीं पूछता है, 22 का भी एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। 23 की बात करें तो ये इसका होता है 23 का जब पूर्णांक तोड़िएगा तो 4 8/23%, ठीक है, और पॉइंट में लाइएगा तो हो जाएगा 4.34% हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम लोग 24 का देखते हैं, तो 24 एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 24 का कितना 4 1/6%। तो इसका पॉइंट में अगर लाते हैं तो 4 1/6%,
4.16% होता है इसका पॉइंट में। अगर 25% को देखें तो 4% होता है, ये हो गया आपका 4%। और यहां से 30% का देखते हैं तो 30% का 10/3 हो गया, 10/3%। और ये हो गया आपका 3.333%, ये चीज आ गया आपका। उसके बाद 1/40 है, तो 1/40 कितना होता है, 1/2% होता है, यानी कि 2.5%। ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं 1/50, 1/50 जो होता है वो 2% होता है। ठीक है। और इसका 2% ही ये भी होता है, 2% पॉइंट में भी अगर देखते हैं तो 2% होता है। ये चीज है आपका। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये परसेंटेज नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं और कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। जैसे 64% 64% ऑफ, यानी कि ऑफ 259 का। ठीक है। अब इतना परसेंट निकालना है आपको, क्या होगा, इतना परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालिएगा तो क्या करिएगा, देखिए इसका जो है इतना परसेंट, यानी कि 259 का 64.25% निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 259 इंटू 50 प्लस 14.28 है, 14.28%। ठीक है। 14×7 = 98, यानी कि 1/7 होता है। ये हो गया आपका 259 गुना 1/2 आप प्लस 1/7 हो गया। बस इतना हो गया। अब क्या करिएगा, देखिए तो ये क्या करिएगा, इसको 1/2 से गुना करिएगा, फिर 1/7 से गुना करिएगा। ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 259 गुने 1/2 प्लस 259 गुने 1/7, 7 त्रिका 21, 7 सत्ते 49, ये हो गया 37। ये 2 से घटाते हैं 1 2 और 9 दूना 18.5 इतना। ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 0.5 हो गया, 9 7 16 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, और कितना, यानी कि इसका मान हो गया 166.5%। और इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं,